भारत के खिलाफ फतह नसीब हुई। ये फतह अल्लाह ताला की तरफ से थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में ऐवान सदर में दोहराने के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू ग़ज़वा अहद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की और कुरानी आयात का हवाला दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और फील्ड मार्शल के दरमियान तवील गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी ऐवान सदर में मौजूद थे। बरतानवी हाई कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, हम सब एक फैमिली हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में ईवान सदर में पुरवकार ज़ोहराना। सदर आसिफ ज़रदारी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया। शाह अब्दुल्ला ने सदर ममलकत को उर्दन के ऑर्डर ऑफ रेनेंस अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सिविल अस्करी क़यादत तकरीब में मौजूद थी। शाह उर्दन का पाकिस्तान आमद पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी हुदूद में शाह अब्दुल्ला के तैयारे को हिसार में लिया। JF-17 और F-16 ने सलामी पेश की। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सॉल्यूशंस हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला भी इस मौके पर साथ थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इदारे की उमूर और सलाहियतों से आगाह किया। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार और टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के हवाले से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को आगाह किया। उर्दन के शाह का टेला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फायर एंड मैनवर मश्क देखी। वज़ीर आज़म ने भी मश्क देखी। किंग अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ऑफ मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री अवार्ड से नवाजा। गैर कानूनी इमिग्रेशन बर्दाश्त नहीं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी फर्द को बैरून मुल्क सफर की हरगिज इजाजत ना दी जाए। खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। नामुकम्मल दस्तावेज पर शहरी को बैरून मुल्क जाने से रोकने पर इमिग्रेशन अमले की तारीफ। जाती जेब से नकद इनाम दिया। तारीफी असनाद का भी ऐलान। विफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके की तहकीकात के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमों के अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले से पहले फैजाबाद इलाके पर भी हमले की कोशिश की। बारूदी मवाद की पिन निकालने में नाकामी पर खुदकुश बमबार वापस रावलपिंडी चला गया। चंद रोज बाद इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमला कर दिया। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। पिशावर में गैर कानूनी मुकीम 5 अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। मुल्जिमान गैर कानूनी रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हुए। इस्लामाबाद में भी ग्रैंड सर्च ऑपरेशंस में तेजी। 25 मशकूक अफराद जेर हिरासत। रावलपिंडी में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला के लिए टास्क फोर्सेज कायम। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए जोड़ तोड़। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होगी। तकदीस गिलानी की तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी का 40 से ज़ायद मेंबरान की हिमायत का दावा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अपने खिलाफ इल्जामात गैर संजीदा करार दे दिए। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा या इस्तीफा दूंगा। अगले 48 घंटों में फैसला अवाम के सामने होगा। सियासी इख्तलाफात के बावजूद किसी मुखालिफ को सियासी दुश्मन नहीं समझता। फैसल मुमताज राठौर बासलाहियत और खुश गुफ्तार है। क्रशिंग सीजन भी चीनी की बढ़ती कीमतों को क्रश न कर सका। क्वेटा में फी किलो कीमत 230 रुपए तक जा पहुंची। कराची में चीनी की डबल सेंचुरी। लाहौर में चीनी 190 रुपए में फरोख्त। हुकूमती डेडलाइन के एक रोज बाद पंजाब में 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट चीनी की कीमत में कमी के लिए पुरुमीद। हमें चीनी पीछे से 9,250 रुपये का बैग मिलता है और हम 179 रुपये से ज़्यादा चीनी नहीं बेच सकते। गवर्नमेंट कहती है सस्ती चीनी दे, हम कहाँ से दे? हमें चीनी मिलती ही महंगी और हमें महंगी बेचनी पड़ती है मजबूरी। गवर्नमेंट की तरफ से इनको चीनी जो है ना थोड़ी सस्ती मिल रही है। अब तो उन्होंने रिलीफ भी दिया हुआ है
लेकिन ये दुकानदारों को ना अभी भी जो बड़ा माफिया बैठा हुआ है ना हमारे सर पे, वो छोटे दुकानदारों को जो है चीनी महंगी ही दे रहा है। वो 9,000 रुपये का तकरीबन बैग मिल रहा है, 180 रुपये का, और गवर्नमेंट का है कि वो 179 पे उसको रिटेल किया जाए, लेकिन मतलब ये 9,000 भी जो है ना बड़ी मुश्किल से ही वो मिलता है। चीनी की होशरुबा कीमतों ने शहरियों के औसान खता कर दिए। कहते हैं आसमान से बातें करती मीठी चीनी की कड़वी कीमतें सुनकर दिल ही दहल जाता है। अरबाब इख्तियार चीनी की कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएं, शहरियों को इस मिठास से महरूम ना करें। उन्होंने वादा भी किया है कि हम इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो जल्दी हम इलेक्शन करा देंगे। पीटीआई देखें, जब जो जजेस इनके हक में फैसला करते थे और आइन से बाला करते थे, आइन को रीराइट करते थे, गुड टू सी यू की बात करते थे, वो जजेस उनको पसंद थे। कदम एतमाद में तो हम उनके साथ हैं, लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट है उनके में तो हम शामिल नहीं हो रहे, बल्कि हमारी डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन कराएं। पीटीआई को गुड टू सी यू कहने वाले जजेस पसंद थे जो इन्हें रियायतें देते थे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं इस्तीफे देने वाले जजेस सियासी थे, हमेशा पीटीआई को सपोर्ट करते थे। मजीद बोले पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए नई स्कीम मुतारिफ करा दी, गंदुम के बदले 70% कर्ज दिया जाएगा। राना तनवीर ने कहा पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराने का वादा किया है। पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। और अगर ये इलेक्शन से दौड़े हैं तो यकीनन इसलिए दौड़े हैं कि ये सिर्फ वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जहाँ इनकी हुकूमत है, जहाँ इन्हें अपोजिशन है वहाँ इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो दौड़ने वालों की वजह तो कोई होगी ना, अगर इतनी हमायत होती तो इलेक्शन का बाइकआउट तो कोई नहीं करता। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी, मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए मजीद तरामीम भी करना पड़ी तो करेंगे। वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बता दिया। कहते हैं आईनी तरामीम पार्लियामेंट का इख्तियार और हक है, इस्तीफे सियासी बुनियाद पर दिए गए। नून लीग का जिनसे मुकाबला था वो इलेक्शन से भाग रहे थे। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का दौरा बांग्लादेश, कहा पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं। ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर पाकिस्तान जाएंगे। 2 बरादर इस्लामी मुल्क मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके का वाकया, मलबे से मजीद 2 लाशें मिल गईं, जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। वाकये के बाद इंतजामिया का पटाखों के गैर कानूनी गोदामों और फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कवानीन और SOPs की खिलाफ वर्जी पर फैक्ट्रियां और गोदाम सील होंगे। वाकये का मुकदमा दर्ज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल 6 रुपए फी लीटर और मिट्टी का तेल 9 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल 284 रुपए 44 पैसे का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 9 रुपए 29 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 194 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 1 रुपया 60 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल लेवी में इजाफे से अवाम रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 79 रुपए 62 पैसे फी लीटर कर दी गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 10 रोज में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन के बायस लाइन नंबर 5 मुतासिर, 2 पंप्स बंद हो गए। 5 नवंबर को 3 पंप हाउस केबल फॉल्ट के बायस 36 घंटे तक बंद रहा था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा।
मेयर मुर्तजा वहाब नासिर शाह वजीर आला के हमरा थे। कुरंगी कॉजवे पर जेर तामीर पुल के काम का जायजा लिया। नासिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया कुरंगी कॉजवे पुल की तामीराती काम 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। वजीर आला सिंध ने काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने और मयार पर कोई समझौता न करने की हिदायत। सिंध रेंजर्स और पुलिस की कराची में कार्रवाई। इंतहाई मतलूब लियारी गैंग वॉर कमांडर मुलजिम शौकत अली उर्फ आगा शौकत गिरफ्तार। 2004 में लियारी गैंग वॉर कमांडर अब्दुल रहमान डकैत ग्रुप में शामिल हुआ। टारगेट किलिंग, भत्ता वसूली, मनशियात फरोशी और मुतअद्दिद पुलिस मुकाबलों में भी मुलव्विस रहा। बलोचिस्तान में कम उम्री की शादी पर सख्त सजा। बलोचिस्तान में 18 साल से कम उम्र में शादी पर सख्त कैद और जुर्माने की सजा होगी। कम उम्री में शादी करने वालों को 2 से 3 साल कैद, 1 से 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्री में शादी पर पाबंदी का कानून बलोचिस्तान असेंबली से मंजूर किया। लाहौर आज भी स्मोक के निरखे में दुनिया की फ़ज़ाई आलूदगी वाले शहरों में लाहौर का तीसरा नंबर। AQI 179 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान की फ़ज़ाएं भी मुज़र सेहत। सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। माहिरीन के शहरियों को मास्क लगाकर घर से निकलने की हिदायत। ड्राइवन के करीब जियाबगा के इलाके में अफसोसनाक हादसा। बारातियों की गाड़ी उलट गई, 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शदीद जख्मियों को लाहौर जनरल अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। बीमार आज़मीन पर सऊदी हुकूमत ने हज 2026 के लिए पाबंदी आयद कर दी। सऊदी हुकूमत ने बीमार आज़मीन के लिए डिपोर्ट पॉलिसी भी लागू कर दी। बीमार आज़मीन को सऊदी अरब से वापस वतन भेज दिया जाएगा। वापसी का खर्चा भी आज़मीन हज खुद अदा करेंगे। मोदी का मेक इन इंडिया, दिफाई ख्वाब चकनाचूर। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की वक्त पर असलहा न मिलने की शिकायत। अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनद पर अदम एतमाद का इजहार। कहते हैं दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनद को अपनी सलाहियत से मुतालिक सच बोलना होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे की मस्जिद पर हमला कर दिया। दीवारों पर नस्ल परस्ताना तहरीरें लिखीं। जंगबंदी से अब तक 274 फ़लस्तीनी शहीद। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर राब्ता। मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल समेत ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात। ताइवान को अमरीकी असलहे की फरोख्त की मंजूरी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी असलहे की ताइवान को फरोख्त चीनी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए खतरा है। मुआहदे के तहत ताइवान अमरीका से $30 करोड़ से जायद के F-16 और C-130 तैयारों के पुर्जे खरीदेगा। अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी नामंजूर। मैक्सिको के मुख्तलिफ शहरों में जेंजी का शदीद एहतजाज। मैक्सिको सिटी में जेंजी मुजाहिरीन ने सदारती महल की सिक्योरिटी रुकावटें अबूर कर लीं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल बरसा दिए। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मुल्क मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम बर्दाश्त। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फरोग के लिए पुराज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफकत और अदल का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। पाकिस्तान सुपर लीग अब पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी। HPL PSL में 2 नई टीमें शामिल होंगी। नए PSL सीजन में 8 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे। श्रीलंका के 212 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। फैसल अकरम, शाहीन आफरीदी, फहीम अशरफ, हसीबुल्लाह प्लेइंग का हिस्सा। पाकिस्तान 2 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुका।
कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीमों के मामलात देखेंगे। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 टीमों का इंचार्ज बना दिया गया। टीमों के हमरा दौरे भी करेंगे। वकार यूनुस को जन्मदिन मुबारक। बुरेवाला एक्सप्रेस ने जिंदगी की 54 बहारें देख लीं। फास्ट बॉलर ने 262 वनडे और 87 टेस्ट मैचेस में मज़ाह के आसमान का चमकता सितारा इस्माइल तारा, लेजेंड फनकार की आज सालगिरह। मद्दा आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले इस्माइल तारा 16 नवंबर 1949 को कराची में पैदा हुए। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जारी। सकाफती जिद्दत और फनून लतीफ़ा की दिलकशी के साथ 16वें रोज भी फेस्टिवल तवज्जो का मरकज बना रहा। सकाफती मेले में कुवैत की लापा डांस कंपनी का फ़लस्तीन में शहीद सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। शुरका ने धुनों पर झूमकर फेस्टिवल का भरपूर लुत्फ उठाया। फेस्टिवल में आज मेगा कॉन्सर्ट होगा। और बर्फ से ढके पहाड़ों में अजीबुल खलकत मखलूक ने दहशत फैला दी। हॉलीवुड फिल्म ट्रॉल 2 तहलका मचाने के लिए तैयार। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।